बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है इसका फ़ुरूउन ततअल्लक़ु बिस्सलातिल जनाज़ति। नमाज जनाजा के मुतलिक चंद फ़ुरूआत, नमाज जनाजा के मुतलिक चंद मसाइल या चंद बातें। तो चले सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा इदा सल्लल वलिय्यु अलल मय्यिति ला तुआदु सलातुल जनाज़ति अलैहि। जब वली मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ ले तो उस नमाज जनाजा को नहीं दोहराया जाएगा। यानी अगर वली मैयत पर, यानी जो मैयत का वली होगा वो अगर नमाज जनाजा पढ़ लेगा उस पर, तो फिर नमाज जनाजा को नहीं दोहराया जाएगा, चूँकि ये उसी को हक होता है। इदा दुफिनल मय्यतु बिदून सलातिन अलैहि सुल्लिया अला कब्रिही मालम यतफस्सह। कह रहे कि जब मैयत को दफन किया जाएगा बगैर नमाज के तो उसकी कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। कब तक? मालम यतफस्सह, यानी जब तक वो फूले या फटे ना। यानी अगर किसी मैयत को दफन किया गया हो और उस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई है तो तब तक उसका नमाज, यानी तब तक उसको नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं जब तक वो फूला या फटा ना हो वो मैयत। इसी एतबार से इज़ा तअद्ददत अल जनाइज़ु या इज़ा तअद्ददतिल जनाइज़ु फल औला अन युसल्ला अला कुल्ली जनाज़तिन अला हिदतिन। कह रहे कि जब जनाजे मुतअद्दद हो जाए, यानी बहुत सारे आ जाए, तो बेहतर है कि पहले यानी हर एक जनाजे को अलग अलग से नमाज पढ़ ले, यानी अकेले अकेले उनका नमाज जनाजा अदा किया जाए। यानी कभी कभार ऐसा मामला होता है जैसे हाल ही में कोरोना वायरस हुआ था, अब बहुत सारे जनाजे आ गए। कह रहे हैं कि उस वक्त क्या है कि अफजल ये है कि अलग अलग इनका जनाजा अदा किया जाए, और जो यानी जायज़ भी है वो ये है कि उनको इकट्ठे करके भी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। ये जो इन्होंने लिखा है वयजूज़ु अन युसल्ला अलल जनाइज़ि कुल्लहा मर्रतन वाहिदतन। इसी एतबार से यानी और ये भी जायज़ है कि उन जनाजों पर यानी एक ही मरतबा नमाज जनाजा पढ़ी जाए। अब कह रहे हैं कि यानी अगर कभी कभार यानी बहुत सारी मैयतें आ गई तो अब उसको एक ही जनाजा अगर कोई पढ़ लेगा तो ये भी जायज़ है, लेकिन अफजल ये है कि उनको अलग अलग करके नमाज जनाजा पढ़ी जाए। ये अफजल है, अगरचे जायज़ वो भी है। तो इदा सल्लल इमामु अलल जनाइज़ि कुल्लिहा मर्रतन वाहिदतन वुज़िअतिल जनाइज़ु सफ़न तवीलन क़ुद्दामल इमामी व वुज़िअतिल जनाइज़ुल रिजाली सुम्मा जनाइज़ुस सिबियानी सुम्मा जनाइज़ुन निसाई। कह रहे हैं कि जब इमाम के सामने, यानी इदा सल्लल इमामु अलल जनाइज़ि, जब इमाम नमाज पढ़ लेगा जनाजों पर, तमाम के तमाम जनाजे जो होंगे, यानी मुख्तलिफ जनाजे आ गए तो मुख्तलिफ मैयतें आ गए तो उन पर नमाज जनाजा पढ़ लेगा एक ही मरतबा। यानी अब उनको एक ही मरतबा अगर पढ़ लेगा, सोचेगा कि चलो अब हम उसमें से औरतें भी हैं कुछ और कुछ बच्चे भी हैं और कुछ मर्द भी है, तो अब उन्होंने सोचा इमाम साहब ने चलो इनका हम एक ही जनाजा पढ़ लेते हैं। तो उसकी तरतीब क्या कह रहे कि वुज़िअतिल जनाइज़ु सफ़न तवीलन, तो इनकी यानी लंबी सफ़ बनाई जाएगी। तो क़ुद्दामल इमामी, इमाम के सामने, व वुज़िअत जनाइज़ुर रिजाली, तो पहले यानी पहली सफ़ में जो यानी मर्द है उनकी सफ़ रखी जाएगी। सुम्मा जनाइज़ुस सिबियान, उसके बाद बच्चों की सफ़ रखी जाएगी, और उसके बाद सुम्मा जनाइज़ुल निसा, और उसके बाद औरतों की यानी जो सफ़ होगी वो रखी जाएगी। यानी मुख्तलिफ जनाजे जो है इमाम के सामने आ गए और अब इमाम ने सोचा कि इनका जनाजा हम अदा कर लेंगे, तो अब उनकी जो तरतीब ये बता रहे हैं कि उनकी सफ़े कैसे रखी जाएगी अगर बहुत सारे जनाजे आ गए। तो जैसे पहले हम मर्दों की सफ़ रखेंगे, उसके बाद जो है बच्चों की सफ़ रखेंगे, और उसके बाद जो है औरतों की सफ़ रखेंगे, और उसके बाद उन पर जनाजा पढ़ सकता है इमाम साहब। तो इसी एतबार से अल मौलूद अल्लदी वुजिदत बिही हयातुन हालल विलादति युसम्मा व युसल्ला अलैहि। इसी एतबार से यानी जो नवमौलूद बच्चा अल्लदी वुजिदत बिही हयातुन, जिसमें यानी ज़िंदगी पाई गई, हालल विलादत, विलादत के वक़्त यानी पैदा होने के वक़्त, युसम्मा व युसल्ला अलैहि, उसका नाम भी रखा जाएगा। इसी एतबार से उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा। कह रहे हैं कि मसला ये है कि अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो अगर उसने यानी थोड़ी बहुत ये महसूस हो गया हमें कि ये ज़िंदा, इसने कुछ सांसें ली या इसने सांस ले ली, ज़िंदा था ये, और उसके बाद ये मर गया, यही कह रहे हैं कि उस बच्चे का नाम भी रखा जाएगा और उसका जनाजा भी पढ़ा जाएगा। अल मौलूद अल्लदी लम तूजद बिही हयातुन हालल विलादति ला युसल्ला अलैहि बल युगसल व युलफु फी सौबिन व युदफनु। कह रहे हैं कि ऐसा नवमौलूद बच्चा जिसमें कोई ज़िंदगी नहीं पाई गई, यानी जिसमें नहीं पाई गई कोई ज़िंदगी,
यानी कोई सांस नहीं देखी गई, हालल विलादत, विलादत के वक्त जिस वक्त वो पैदा हुआ, ला युसल्ला अलैहि, तो उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, बल युगसल, बल्कि उसको गुस्ल दिया जाएगा, वयुलफ़्फ़ु फी सौबिन, और उसको लपेटा जाएगा कपड़े में, वयुदफन, और उसको दफन किया जाएगा। ये कह रहे हैं कि ऐसे बच्चे के मुतलिक जो नौमौलूद बच्चा था लेकिन उसके अंदर ज़िंदगी नहीं पाई गई, कह रहे हैं कि उस पर नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि उसको गुस्ल दिया जाएगा और उसको दफन किया जाएगा एक कपड़े में। यही ये मसला है। उसके बाद तुकरहु सलातु अलल मय्यित फी मस्जिदिल जमाअत बिदून उज़्रिन, कह रहे हैं कि नमाज जनाजा मकरूह है मैयत पर ऐसी मस्जिद में जहाँ जमात कायम होती हो बगैर किसी उज़्र के। यानी कह रहे हैं कि ऐसी मस्जिद में जहाँ जमात होती हो तो वहाँ बगैर किसी उज़्र के किसी मैयत को नमाज जनाजा पढ़ना ये जायज़ नहीं है, ये मकरूह है, ये बगैर किसी उज़्र के अगरचे जायज़ भी है। कह रहे हैं कि अम्मा इदा सुल्लिया अलल मय्यित फी मस्जिदिल जमाअत लिउज़्रिन फला कराहत। अब बहरहाल जब यानी ऐसी यानी मैयत पर नमाज जनाजा पढ़ी गई ऐसी मस्जिद में जहाँ जमात कायम होती हो तो क्या किसी उज़्र की वजह से फला कराहत हो, तो तब कोई कराहत नहीं है। ऊपर वाले मसले में कराहत है और दूसरे वाले मसले में कराहत नहीं है जब कोई उज़्र होगा। मन वजदल इमाम बैन तकबीरतैन यंतज़िरु हत्ता इदा कब्बरल इमाम मर्रतन उखरा, कह रहे हैं कि जिसने इमाम को पाया दो तकबीरों के दरमियान तो वो इंतज़ार कर लेगा यहाँ तक कि इमाम तकबीर कहे दूसरी, यानी दूसरी मरतबा जब तकबीर कहेगा तो तब वो शामिल हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने इमाम को दो तकबीरों के दरमियान पाया क्या, तो वो इमाम को यानी इमाम की तकबीर का इंतज़ार कर लेगा, जब इमाम तकबीर करेगा तो वो उसके साथ शामिल हो जाएगा ताकि इसको वो एक किस्म की रकातें मिल जाएगी। यक्तदी बिल इमामी, तो इमाम की इक्तिदा कर लेगा, वो युताबिहु फी दुआही सुम्मा यक़ज़ी मा फ़ातहु मिन तकबीरात, और वो उस क्या कर लेगा उसकी इत्तिबा कर लेगा दुआ में और उसके बाद क़ज़ा कर लेगा जो उसकी तकबीरात छूट गई थी। यानी चूँकि उसकी एक तकबीर मसलन एक तकबीर छूट गई या दो तकबीरें छूट गई तो वो उसकी इत्तिबा कर लेगा इमाम की, और उसके बाद क्या कर लेगा वो जो उसकी छूटी हुई तकबीरात थी उनको पूरा कर लेगा और उसका नमाज जनाजा हो जाएगा। ये मसला ये है कि अगर कोई शख्स लेट आ गया तो नमाज जनाजा हो गया था, उसकी एक तकबीर छूट गई है, अब वो इंतज़ार कर लेगा, यानी दो तकबीरें छूट गई और अब वो इंतज़ार कर लेगा कि इमाम साहब कब तीसरी तकबीर कहेगा तो उस वक्त तो शामिल हो जाएगा, और अब जो छूटी हुई तकबीरात है उनको वो इमाम के सलाम के फेरने के बाद उनको क़ज़ा कर लेगा और पढ़ लेगा, उसकी नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। अब है मसला कि मन फाता बाज़ तकबीरात माल इमाम यक़ज़ी मा फ़ातहु क़ब्ल अन तुरफ़अल जनाज़तु, कह रहे हैं कि जिसको बाज़ तकबीरात फ़ौत हो गई इमाम के साथ तो वो क़ज़ा कर लेगा जो उससे फ़ौत हो गई है, लेकिन नमाज जनाजा उठाने से पहले तक, यानी नमाज जनाजा सामने होना चाहिए। अगर नमाज जनाजा उठ गया तो फिर उसका तो फ़ौत ही हो जाएगा ये नमाज जनाजा। ये कह रहे कि मन हज़र बाद तकबीरातिल इहराम क़ब्ल तकबीरत, ये जो ऊपर वाला मसला ये कह रहे कि जैसे किसी शख्स कोई लेट हो जाता है तो अगर उसको नमाज जनाजा यानी छूट गई कुछ तकबीरें तो वो उसको ये शर्त है कि वो जो मैयत है वो उसके सामने होनी चाहिए, लेकिन अगर जनाजा उठ गया तो फिर उसका जनाजा भी नहीं दुरुस्त होगा। मन हज़र बाद तकबीरतिल इहराम क़ब्ल तकबीरत सानियती यक़्तदी बिल इमामी वला यंतज़िरु तकबीरत सानियत, कह रहे कि जो हाजिर हुआ यानी जो शख्स हाजिर हुआ तकबीर तहरीमा के बाद तो तकबीर सानी से पहले, अब यानी अभी दूसरी तकबीर नहीं हुई लेकिन तकबीर तहरीमा के बाद वो यानी इमाम को पाया उसने तकबीर जनाजे में, कह रहे कि यक़्तदी इक्तिदा कर लेगा बिल इमाम इमाम की, वला यंतज़िरु तकबीरत सानियत, तो वो दूसरे तकबीर का इंतज़ार नहीं करेगा। जैसे कोई शख्स आ गया तो इमाम साहब ने पहली तकबीर कही थी अभी दूसरी तकबीर नहीं कही तो वो नमाज जनाजे में शामिल हो गया, कह रहे हैं कि वो ये दूसरी तकबीर का इंतज़ार नहीं करेगा बल्कि वो शामिल हो जाएगा अपनी तकबीर तहरीमा कह के और अपनी सना कर लेगा, सना पढ़ लेगा, उसके बाद इमाम के साथ ही शामिल हो जाएगा, वो दूसरी तकबीर का इंतज़ार नहीं करेगा। ऊपर वाले मसले में जो आया था दूसरी तकबीर के बाद अगर कोई आ गया तो भी फिर तीसरी तकबीर का इंतज़ार करेगा ताकि वो रकात को अच्छे से पाए, जो हमने पहले ही कहा था कि ये रकातों के बराबर होती है इसकी तकबीरात। मन हज़र बाद तकबीरत राबिअत क़ब्ल सलाम फ़ाततहु सलाह, तो कह रहे कि जो चौथी तकबीर के बाद हाजिर हुआ सलाम से पहले तो उसकी नमाज जनाजा जो है फ़ौत हो गई, यानी उसकी नमाज जो है वो फ़ौत हो गई, यानी अब ये चौथी तकबीर के बाद आ गया सलाम से पहले तो अब उसकी नमाज जनाजा दुरुस्त नहीं होगी, ये फ़ौत हो गई है। अल्लज़ी
इंतहारा युगसल व युसल्ला अलैहि, जो यानी नहर किया गया, ज़बह किया गया तो उसको गुस्ल दिया जाएगा और उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। यानी अगर किसी शख्स को कत्ल ऐसे हालत में किया गया कि उसको ज़बह किया गया, कह रहे कि उसको गुस्ल दिया जाएगा और उस पर नमाज जनाजा पढ़ी जाएगा। ला युसल्ला अला मक़तूलिन काना यक़ततिलु अन असबिय्यतिन, कह रहे कि ऐसे मकतूल का नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा जो यानी असबियत के लिए लड़ रहा था, यानी उस हालत में फिर वो मकतूल हो गया यानी मर गया तो फिर उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। इसी एतबार से कदा ला युसल्ला अलल्लज़ी क़तल अबाहु औ उम्महु ज़ुल्मन, इसी एतबार से उस शख्स का भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा जो अपने वालिद और वालिदा को कत्ल करे जुल्मन। आया समझ में, यानी कोई शख्स अपनी वालिदैन को कत्ल कर रहा है तो उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा, चाहे वालिद को या वालिदा को कत्ल कर ले जुल्मन तो उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। कदा ला युसल्ला अला कातिय तरीक़ इदा कुतिला हालल मुहारबती, इसी एतबार से जो कातिय तरीक़ यानी चोर को भी कत्ल नहीं किया जाएगा, जो डाकू होते उसको माफ़ कर लेना, जो डाकू है उसको भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन इदा कुतिला हालल मुहारबती, जब वो लड़ते वक्त यानी चोरी यानी डाका डालते वक्त जब वो मारा जाएगा तो तब उसका नमाज जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये हमारे चंद मसाइल हो गए थे, ये फुरुआ चंद मसाइल थे। तो इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं। तो चलिए होगा मेरा आज का सबक।